I hope you all are fine. Today we will start chapter number 2, that is Earth as a Living Planet. I have made these slides from page number 28 to 30 of your textbooks. First topic that we study in today's lecture is environment. What is environment? Environment means anything that surround us. ठीक है, environment हमारा माहौल होता है, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको हम environment कहते हैं. ठीक है, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. वो लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है. अगर आपके इर्द गिर्द कोई लिविंग थिंग्स प्रेजेंट तो आप कहोगे कि वो बायोटिक है. ठीक है, बायो लाइफ से निकला है तो बायोटिक है. ठीक है, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उसको हम कहेंगे कि दीज थिंग्स आर ए बायोटिक. देन कम्स इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? जो लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन है उनकी इन्वायरमेंट के साथ, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन उनकी इन्वायरमेंट के साथ एक इकोसिस्टम बना देता है. देन कम्स अनदर टर्म दैट इज़ बायोम. बायोम वो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड ही एक टर्म है, और डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो आपस में रिलेटेड हों उनके कलेक्शन को बायोम कहते हैं. देन कम्स द टर्म हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट की बात जब भी की जाए तो इसका मतलब होता है रहने की जगह. ठीक है, हैबिटेट इज़ दैट प्रोवाइड एनिमल और प्लांट विद फूड और शेल्टर. Then comes people and their habitats. People can live all over the world. लोग और उनके रहने की जगह. अब जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं. ठीक है, वी आर एबल टू बिल्ड होम्स फॉर डिफरेंट कंडीशंस. अब जो लोग हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर घर बना सकते हैं. ठीक है, डेजर्ट्स में, प्लेन एरियाज़ में, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर. ठीक है, वी कैन चेंज और क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े भी अपने चेंज करते हैं. ठीक है, अगर सर्दियाँ होती हैं तो हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, और अगर गर्मियाँ होती हैं तो हम लोग कॉटन वगैरह के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, एनिमल स्किन एंड फर एक्ट एज इंसुलेटर एंड कीप हीट इन. अब सर्दियों से बचाने के लिए एनिमल्स के अंदर भी उनकी स्किन जो होती है वो इस तरह की होती है, फर वगैरह होता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से हीट अंदर ही रहती है, उनसे हीट बाहर नहीं निकलती. वो जो एनिमल स्किन और फर है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है और हीट को एनिमल की बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती, हीट लॉस नहीं होने देती. देन कम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स. मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स होते हैं, जिस तरह के डेजर्ट हैबिटेट. ठीक है, डेजर्ट हैबिटेट आप देख सकते हैं यहाँ पे. टुंड्रा हैबिटेट जहाँ पे सारी आइस और स्नो ही होती है. फिर ग्रासलैंड हैबिटेट आ जाता है, फॉरेस्ट हैबिटेट और रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज हैबिटेट इन डिटेल. फर्स्ट इज डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट क्या है? वार्म प्लेस है जिसकी एयर हॉट और ड्राई होती है. ठीक है, प्लस डेजर्ट के अंदर बारिश भी बहुत कम होती है और इसकी सॉइल जो है वो भी सैंडी होती है. ठीक है, सो डेजर्ट इज़ अ वार्म प्लेस. एयर इन डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई. देयर इज़ वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट एंड द सॉइल ऑफ डेजर्ट इज़ सैंडी. ठीक हो गया. अब जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट के अंदर वो कैसे होते हैं? द एनिमल्स ऑफ डेजर्ट आर नॉक्टर्नल. वो नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल मीन्स दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कम्स आउट एट नाइट टू ईट. ठीक है, मतलब रात को जागने वाले होते हैं, दिन को वो बाहर नहीं निकलते. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर होता है. ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से उनके अंदर से वाटर लॉस का ख़तरा होता है. ठीक है, इसलिए वो रात को बाहर निकलते हैं जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती. ठीक है, ये एक अडॉप्टेशन है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए. इस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला हुआ है. डेजर्ट एनिमल्स गेट देयर वाटर फ्रॉम फूड दे ईट. डेजर्ट एनिमल्स पानी कहाँ से लेते हैं? जो खाना वो खाते हैं वहीं से उनको पानी मिल जाता है. प्लस डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक लीव्स टू रिटेन वाटर. डेजर्ट प्लांट्स के अंदर थिक लीव्स होते हैं ताकि वाटर उनके अंदर ही रहे. देन कम्स रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. इन्वायरमेंट वेयर रेन फॉल्स एवरी डे. अब रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है. ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जिसके अंदर बहुत हाई ट्रीज़ होते हैं और रेगुलरली वहाँ पे रेन होती है. ठीक है, नीचे तक बिल्कुल अर्थ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, बहुत क्लोज जो है वो ट्रीज़ होते हैं. ठीक है, और जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना ज़्यादातर इक्वेटर के अलॉन्ग जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और रेन फॉरेस्ट का वेदर कैसा होता है? दे हैव वार्म वेदर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल जो है वेदर इनका वार्म ही रहता है रेन फॉरेस्ट के अंदर. और रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की. मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट हैबिटेट के अंदर, ये रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स में प्रेजेंट है. ठीक है, मैनी ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन टू फाइट डिजीजेज एंड इलनेस. अब जो प्लांट्स यहाँ से हम लोगों को मिलते हैं रेन फॉरेस्ट से, वो प्लांट्स को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं
और वो मेडिसिन जो हैं हमारी डिजीज़ से हमें क्योर करती हैं, कोई भी अगर डिजीज़ हो तो क्योर करती हैं। देन कम्स फॉरेस्ट हैबिटेट्स। फॉरेस्ट मैंने पहले बताया रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का डिफरेंस। रेन फॉरेस्ट के अंदर कॉन्टीन्यूसली जो है रेगुलरली रूटीन में बारिश होती है, जबकि फॉरेस्ट में रूटीन में नहीं होती, होती है इनफ रेन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस तरह रेगुलरली रोज़ाना लगातार नहीं हो रही होती, ठीक है। फॉरेस्ट का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वार्म होता है और वहाँ पे भी बहुत सारी ट्रीज़ ग्रो करते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रीज़ का ना एक क्लस्टर सा क्लम्प सा प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि थोड़े थोड़े फासले पे होते हैं, और सनलाइट जो होती है फॉरेस्ट हैबिटेट में अर्थ के ऊपर पड़ रही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग फॉल लीव्स विल टर्न रेड, ऑरेंज एंड येलो, एंड ड्यूरिंग विंटर ट्रीज लूज देयर लीव्स। फॉल जब सीज़न आएगा, ख़िज़ा का मौसम, तो उस वक्त क्या होगा कि लीव्स रेड हो जाएंगे, ऑरेंज या येलो हो जाएंगे, मतलब सारा वेस्ट मटेरियल प्लांट के लीव्स में इकट्ठा हो जाएगा, और जब विंटर आएगा तो उस वक्त वो लीव्स सारे झड़ जाएंगे, ट्री से लीव्स सारे झड़ जाएंगे। देन कम्स टुंड्रा हैबिटेट। टुंड्रा हैबिटेट ऐसा हैबिटेट है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और विंडी इन्वायरमेंट है जिसकी, ठीक है। कोल्डेस्ट वेदर कंडीशन जो है टुंड्रा के अंदर पाई जाती हैं। ये ट्री लेस एरिया, इसके अंदर ट्रीज़ कोई नहीं है, और लैंड जो है ना ज़्यादातर साल स्नो से या आइस से कवर ही रहती है। अच्छा, अब कुछ टुंड्रा हैबिटेट में ऐसी लैंड भी है जो कि परमानेंटली फ्रीज हुई रहती है, ठीक है। परमानेंटली फ्रोज़न होती है वो लैंड, थ्रू आउट द ईयर जो है उसके ऊपर बर्फ़ ही पड़ी रहती है, ठीक है। समर्स आर शॉर्ट, जाहिर है टुंड्रा हैबिटेट है, कोल्डेस्ट हैबिटेट है, तो गर्मियाँ इसके अंदर शॉर्ट ही होंगी, ठीक है। पोलर बियर्स वगैरह यहाँ पे रहता है। देन कम्स फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स एंड वेटलैंड्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स और वेटलैंड्स की बात हम करते हैं, ठीक है। जो भी फ्लोइंग वाटर होता है ना वो असल में फ्रेश वाटर होता है, जो बहने वाला पानी होता है उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर हैबिटेट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? फ्रॉग्स, डक्स, टर्टल्स, ड्रैगन फ्लाइज और बहुत सारी फिशेस डिफरेंट काइंड्स की वो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहती हैं। देन कम सॉल्ट वाटर हैबिटेट। सॉल्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ ओशंस। सॉल्टी वाटर ओशंस का पानी होता है, ठीक है। समंदरों के अंदर जो नमक ज़्यादा होता है, जिस पानी के अंदर नमकियात ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्टी हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये हैबिटेट जो है वो सॉल्ट वाटर हैबिटेट है। एनिमल्स डेट लिव हेयर इंक्लूड्स शार्क्स, स्टारफिश, वेल्स, डॉल्फिन्स, लॉबस्टर एक्सेट्रा। अब सॉल्ट वाटर हैबिटेट के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स के अंदर शार्क, स्टारफिश, वेल्स वगैरह वगैरह ये सब एनिमल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। Thank you students, that's all about today's lecture, and what you have to do is to solve the question answers on your notebook, plus you also have to learn these question answers in detail.